आप कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री भी असहाय हो गया था। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, यानी सरकारी खजाने से यदि 1 लाख रुपया चलता था तो बामुश्किल नीचे जनता के पास 25,000 रुपया पहुंच पाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है मेरे बहनों भाइयों कि हमारी सरकार के ऊपर इस तरीके का कोई अत्याचार हुआ, कोई भ्रष्टाचार हुआ। जहां तक विकास का सवाल है, आप लोग अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से सारे हिंदुस्तान में तेजी के साथ विकास हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2014 में जहां पर केवल 74 एयरपोर्ट्स भारत में हुआ करते थे, 9 वर्षों के अंदर इसे बढ़ाकर 2 गुना 148 करने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। ये तुमकुर बगल में है, प्रधानमंत्री जी आए थे, मैं भी साथ में आया था वहां पर। आपको मैं बताना चाहता हूं, ऑर्डर भी मिल गया है मेरे बहनों भाइयों, और वहां जो हेलीकॉप्टर तैयार होगा वो मेक इन इंडिया होगा, भारत में बनेगा बहनों भाइयों, विदेशों में नहीं बनेगा। एक से एक काम उन्होंने किए। इतना ही नहीं, स्केल और स्पीड दोनों के मामले में हमारी सरकार का अन्य सरकारों से कोई मुकाबला नहीं है। 9 वर्ष के अंदर 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड्स का निर्माण हुआ है। 9.5 साल में 3.5 लाख, आज तक का यह रिकॉर्ड है, आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हाईवेज का जहां तक सवाल है, 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का निर्माण हुआ है। मुझे याद है कांग्रेस का शासनकाल था, मैंने किसी से पूछा था कि भैया बताओ आपके यहां यह प्रतिवर्ष कितने किलोमीटर हाईवे बनती है, तो उन्होंने बतलाया था कि बामुश्किल 4-5 किलोमीटर यह प्रतिदिन हाईवे बनती है। तो मैंने पूछा एक दिन में केवल 4-5 किलोमीटर, तो उन्होंने हाँ। लेकिन बहनों भाइयों, उस समय कांग्रेस का शासनकाल, आज का शासनकाल आप देखिए, आज प्रतिदिन 38 किलोमीटर पर डे नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार के बीच अंतर यह है। इंड कॉरिडोर का जहां तक सवाल है, मैं कर्नाटक के बहनों भाइयों को बतलाना चाहता हूं, हमारी सरकार ने 3 कॉरिडोर की घोषणा की है, और आपको जानकर खुशी होगी, साउथ में, पूरे दक्षिण भारत में 3 कॉरिडोर। इंडस्ट्रीज लगेंगी, बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा। आर्थिक दृष्टि से यह हमारा क्षेत्र समृद्धशाली क्षेत्र बनेगा। 3 कॉरिडोर हैं, और तीनों में एक पॉइंट यदि कहीं पर आता है साउथ में, दक्षिण भारत में, कि कर्नाटक आता है। यह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी। चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर, हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर, और मुंबई और बेंगलुरु कॉरिडोर। माने हर कॉरिडोर कर्नाटक प्रदेश को कनेक्ट करता है। अब ऐसा नहीं है जिस जिले को कनेक्ट करता है उसी जिले को इसका लाभ मिलेगा, बल्कि मेरे बहनों भाइयों, अड़ोस पड़ोस के आसपास के जिलों को भी, पूरे प्रदेश के जिलों को उसका लाभ मिलेगा। नौजवानों के हाथों रोजगार का अवसर मिलेगा। गांव, गरीब और किसानों की खुशहाली के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे इरन्ना कडाडी जी ने बहुत ही विस्तार में जाकर उसमें चर्चा कर दी है, उसकी बहुत मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोविड के संकट से आप सब भी जूझे होंगे। कोरोना का संकट था कि नहीं? यहां कोरोना, कोविड समझ रहे हैं कि नहीं? कोरोना का संकट आपने देखा होगा कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु से बहुत सारे हमारे मजदूर भाई, काम करने वाले लोग अपने काम को छोड़कर अपने घरों पे भाग रहे थे, अपने गांव के लिए भाग रहे थे। उनके हाथों के लिए काम मिल पाना यह बहुत ही कठिन हो गया था। उन कठिन परिस्थितियों ने भी अपनी संवेदनशीलता का परिचय देने का काम यदि किसी ने
किया तो हमारे भारत माता के लाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया था मेरे भाई। और तब से उन सब सारे परिवारों को जो मुफ्त राशन देने का फैसला किया,